एक घने जंगल में एक आम का पेड़ था। उस जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम था रामू। रामू रोज उस जंगल में जाता, आम के पेड़ के साथ खेलता, उस पर चढ़ता, आम खाता और फिर उसकी छांव में आराम से सो जाता। पेड़ को भी रामू के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने लगा। रामू बड़ा होने लगा और उसने जंगल में आना कम कर दिया। पेड़ उसका इंतजार करता रहता, पर रामू नहीं आता। पेड़ उदास रहने लगा। एक दिन रामू वापस आया, लेकिन इस बार वह पहले जैसा खुश नहीं था। वह चिंतित और उदास दिख रहा था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने रामू को पुकारा, आओ रामू, चलो मेरे साथ खेलो। लेकिन रामू अब बदल चुका था। मैं अब बच्चा नहीं रहा। अब मैं पेड़ों के साथ नहीं खेलता। मुझे अब खिलौने चाहिए और खिलौने खरीदने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। पेड़ ने उसे अपने फल देने का प्रस्ताव दिया ताकि वह उन्हें बेचकर पैसे कमा सके। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन तुम मेरे आम तोड़ सकते हो, उन्हें बाजार में बेच सकते हो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। रामू खुश हो गया। उसने सारे आम तोड़ लिए और वहां से चला गया। कई दिन बीत गए, फिर कई साल भी बीत गए, लेकिन रामू वापस नहीं आया। पेड़ फिर से अकेला हो गया। कुछ सालों बाद रामू एक जवान आदमी बनकर वापस आया। इस बार वह और ज्यादा जिम्मेदारियों में उलझा हुआ था। पेड़ ने फिर उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा, रामू, आओ, चलो फिर से खेलते हैं। लेकिन रामू ने मना कर दिया। उसे अपने परिवार के लिए घर बनाना था। मेरे पास खेलने का समय नहीं है। मुझे अपने परिवार के लिए काम करना है। हमें एक घर चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? पेड़ ने अपनी शाखाएं देने का फैसला किया। मेरे पास घर तो नहीं है, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काट सकते हो और अपना घर बना सकते हो। रामू ने सारी शाखाएं काट ली और उन्हें लेकर चला गया। पेड़ फिर से अकेला रह गया, लेकिन फिर भी खुश था क्योंकि उसने रामू की मदद की थी। समय बीतता गया। रामू अब बूढ़ा हो गया। एक दिन वह फिर से पेड़ के पास आया। पेड़ अब बहुत कमजोर हो चुका था। उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मुझे माफ करना बेटा, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा। ना आम, ना शाखाएं, ना तना। रामू भी अब थक चुका था। उसे सिर्फ आराम चाहिए था। कोई बात नहीं, अब मेरे दांत भी नहीं हैं। मैं बहुत थक गया हूं, मुझे बस आराम करना है। पेड़ ने कहा कि उसकी जड़ें अभी भी मजबूत हैं और वह वहां बैठकर आराम कर सकता है। तो आओ, मेरी जड़ों के पास बैठ जाओ, आराम करो। रामू पेड़ की जड़ों के पास बैठ गया और आराम करने लगा। पेड़ खुश था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि पेड़ हमेशा हमें देते रहते हैं, बिना किसी उम्मीद के, और हम इंसान अक्सर उनकी कदर नहीं करते। अगर हम नए पेड़ नहीं लगा सकते, तो कम से कम उन्हें काटना तो बंद कर सकते हैं।